नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में श्रुति हैं। खबर आ रही है देश की इकॉनमी को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, इंडिया के जो काउंटर मेजर्स हैं, मैन्योरेबिलिटी है, उसको लेकर जो बीच में एक घटनाक्रम उभर गया है वो ये कि डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम अपने मूल्य जो है वो ऑल टाइम लो तक चला गया है। कुछ देर पहले जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले $1 के बराबर आपको 87 रुपये 96 पैसे मिल रहे थे। अगर आप रियल टाइम चेक करते हैं तो ये मूल्य 88 रुपये 20 पैसे 26 पैसे के आसपास आपको दिखेगा। दिन बीतने के साथ समझ में आएगा कि ये मूल्य कहाँ जाकर इस्टेब्लिश हुआ है। श्रुति इसके बारे में आपको बताएंगी कि ये हुआ क्या है और कैसे होता है। श्रुति प्लीज़ बताइए। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये खबर आई है कि हम ऑल टाइम लो पर हैं। जब 5 अगस्त के आसपास भी ऐसी खबर आई थी कि हम ऑल टाइम लो पर हैं, जब 87 के आसपास हुआ था प्राइस। तो इसको आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि मार्केट में 10 सेब हैं और 20 खरीदने वाले चले जाएं, तो सेब कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो सेब का जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हम रुपए और डॉलर को भी एक कमोडिटी समझते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो विदेशी बाज़ार है, उसमें अगर रुपए की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया महंगा हो जाएगा, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आप अभी देखें कि आपने कहा कि रुपए गिर गया, डेप्रिशिएट हो गया। यूएस ने जब टैरिफ्स लगाए इंडिया पर, तो जो विदेशी निवेशक हैं उनके हिसाब से जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, एफपीआई या एफआईआईज, तो उन निवेशकों के हिसाब से इंडिया अब एक उतनी अच्छी जगह नहीं है कि वो पैसा लगाए रखें। तो उनका रोज का काम होता है पैसा डालना और पैसा निकालना। तो जब वो पैसा निकालना शुरू करते हैं भारत से, इसका मतलब है कि वो अपने रुपयों को छोड़ के डॉलर में जा रहे हैं। तो मतलब रुपए की डिमांड कम हो रही है, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि अब ट्रम्प का टैरिफ हुआ है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये सोचना है कि भाई अब यहाँ पर अनिश्चितता है, यहाँ के मार्केट से इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए हम पैसा बाहर खींच रहे हैं। वो ये ऐसी रिपोर्ट है जो लोग इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ते हैं। अब इसमें रुपए का जो रखवाला है हमारे देश में, आरबीआई है, उस रखवाला वो क्या कर सकता है इसमें? इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द है जो हम अर्थशास्त्र में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डर्टी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब तैरना। तो रुपए और डॉलर जैसे मार्केट में एक तरीके से तैर रहे हैं, डर्टी मतलब गंदा। तो आरबीआई डर्टी फ्लोटिंग करता है, मैनेज करता है। मतलब जब उनको लगता है आरबीआई को कि रुपए का दाम ज़्यादा गिरने वाला है या कभी कभार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो वो मार्केट में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई जाता है, खरीदता बेचता है रुपए को, डॉलर को, अपने हिसाब से एक रेट बनाने के लिए। ऐसा आरबीआई हमेशा नहीं कर सकता, और मार्केट्स हमेशा अपने हिसाब से नहीं कर सकते। एक बीच का रास्ता चुना जाता है कि जब सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही हो तो आरबीआई बीच में आ जाए। और अभी भी ऐसा ही देखने को आ रहा है, क्योंकि रुपये इतना गिरने की ओर जा रहा है, तो आरबीआई जाहिर सी बात है उसमें अपने मेजर से लगा रहा है। हाँ जी। तो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ मार्केट पे असर दिखाने लगा है। डॉलर का जो मूल्य है, रुपए का जो मूल्य है, वो गिरा है, इसलिए आपको $1 के मुकाबले ज़्यादा रुपए मिलेंगे। आरबीआई अपने मेजर्स लेकर आ रहा है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। दिन के साथ बीतने पे और महीनों हफ्तों के साथ बीतने पे असर दिखाई देगा। कोई डेफिनेटिव मार्कर नहीं है हमारी इकॉनमी का, लेकिन एक सूचकांक इस बात का ज़रूर है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, मैं सिद्धांत हूँ, ये श्रुति हैं, कैमरे के पीछे राशिद है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।